एक बार आ गया हूं लेके आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है क्रिएट कस्टमर्स डील्स इन ज़ोहो बिगिन फ्रॉम गूगल फॉर्म सबमिशन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप आपके गूगल फॉर्म्स के सबमिशंस की हेल्प से ऑटोमेटिकली एक डील क्रिएट कर सकते हैं आपके ज़ोहो बिगिन में। जी हाँ, ये पॉसिबल है। एक ऑटोमेशन हम ऐसा सेट करेंगे हमारे गूगल फॉर्म्स और ज़ोहो बिगिन के बीच में जिससे कि ये जो प्रोसेस है पूरी ऑटोमेटिकली होने लगेगी। क्या होगा, जब भी हमारा कोई कस्टमर जो कि पहले से एज अ कस्टमर क्रिएटेड है हमारे ज़ोहो बिगिन में, वो हमारे फॉर्म को सबमिट करेगा जो कि हमने गूगल फॉर्म से क्रिएट किया है, तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म के अंदर वो जो भी डिटेल्स ऐड करेगा उन डिटेल्स की हेल्प से एक डील क्रिएट हो जाएगी हमारे ज़ोहो बिगिन में बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के। ये सब करने के लिए हमें हेल्प लेनी होगी एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। क्यों लेनी होगी? क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हैं और इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एंड पैबली कनेक्ट का काम है कि वो अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस को आपस में लाके जोड़ देता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इस ऑटोमेशन को करने के लिए किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स या फिर प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। तो फिर देर किस बात की है, आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि कैसे आप भी इस ऑटोमेशन को सेट करके अपना टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस बताऊंगा, कहां क्या करना है क्या नहीं, अभी अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY pably.com, प्रेस एंटर। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। देन एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन होगा। राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा, हमें उस पर क्लिक करना है और हमारे वर्कफ्लो को हमें एक नाम दे देना है। ओके, सो मैं नाम दे देता हूँ ज़ोहो बिगिन टू गूगल फॉर्म्स टू ज़ोहो बिगिन। मैंने नाम दिया है गूगल फॉर्म्स टू ज़ोहो बिगिन। आप चाहे तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं। एक बात बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया हुआ ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर पाओगे, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है हमारा, हम चाहते हैं कि हमारे गूगल फॉर्म्स के फॉर्म को जब भी कोई हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है फॉर्म को फिल करे तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड एक डील क्रिएट हो जाए हमारे ज़ोहो बिगिन के अंदर। सो ऐसा करने के लिए हम फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले तो चूज़ कर लेंगे हमारे गूगल फॉर्म्स को। ट्रिगर इवेंट में हम चूज करेंगे न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड को, ओके, है ना। देन पैबली कनेक्ट ने दिया है हमें एक वेब URL जिसको हम कॉपी करेंगे और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देंगे अपने पैबली कनेक्ट को गूगल फॉर्म्स से। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने गूगल फॉर्म्स पे। तो ये है मेरे गूगल फॉर्म्स का अकाउंट और यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं फॉर्म का नाम है वेब होस्टिंग डील फॉर्म। मैं चाहता हूँ मेरे इस फॉर्म को जब भी कोई यूज़र फिल करे तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी इसके अंदर वो डील का नाम डाले और अपना नाम डाले, कंपनी का नाम डाले, तो उस कंपनी से और उस कस्टमर से और जो भी उसने नाम दिया है डील का, उस नाम की हेल्प से एक डील क्रिएट हो जाए मेरे ज़ोहो बिगिन के अंदर। ठीक है, सो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस फॉर्म को इंटीग्रेट करना होगा। क्लिक करूंगा रिस्पॉन्सेज पे, देन यहाँ स्प्रेडशीट का ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो गूगल फॉर्म्स हमारे लिए ऑटोमेटिकली एक गूगल शीट्स क्रिएट कर देगा जिसमें वो सारे कॉलम्स होंगे जितनी भी फील्ड्स हमने हमारे फॉर्म में बनाई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देता है गूगल फॉर्म्स टाइम स्टैम्प का कि कब किसने कितने बजे फॉर्म फिल किया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है ना, सेंट्रलाइज्ड भी कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये है कि अभी जब भी इस फॉर्म को कोई फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स गूगल शीट्स में कैप्चर हो जाएंगी। तो चलिए करके देखते हैं। पहले तो मैं इस फॉर्म को शेयर कर देता हूँ, सेंड पे क्लिक करके इसकी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। देन हम चेक करेंगे फॉर्म को फिल करके देखेंगे कि इस गूगल शीट्स में डेटा ऐड होता है कि नहीं। सो डील को मैं नाम देना चाहूँगा ऑडी वेब होस्टिंग
डील, ठीक है। मैंने नाम दिया है ऑडी वेब होस्टिंग डील, जो मेरी कंपनी है उसका नाम है ऑडी, देन उसके आगे वेब होस्टिंग डील मैंने लिख दिया है ना। यूज़र भी यही करेगा, कस्टमर भी यही करेगा, अपनी कंपनी का नाम लिखेगा पहले, देन उसके बाद जो है आगे लिख देगा वेब होस्टिंग डील। तो यहाँ पे मैंने डील का नाम ये दिया है, ओके। सो जो डील क्रिएट होगी ना मेरे ज़ोहो बिगिन में, वो इसी नाम के द्वारा होगी। जो भी मैं यहाँ नाम दूंगा वही नाम मेरी डील का भी रहेगा। नीचे आ जाऊंगा, अपना नाम दे दूंगा जो मेरा नाम है, ठीक है। मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड्रयू स्मिथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। दैन मैं ईमेल डाल देता हूँ अपना, ashi.rai824+1@gmail.com, ठीक है। ये मैंने अपना ईमेल डाल दिया। दैन यहाँ पे मैं कंपनी डाल देता हूँ, अपनी कंपनी है टेस्ला, ओके। टेस्ला समझ लीजिए, ऑडी नहीं, मेरी कंपनी जो है टेस्ला, इसका नाम भी मैं रख देता हूँ टेस्ला वेब होस्टिंग डील, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दी। देन अब मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे। देन हम चेक करेंगे गूगल शीट्स में डेटा ऐड होता है कि नहीं। सो यस, यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा ऐड हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमने डील को नाम दिया था, जो हमने अपना नाम दिया था, ईमेल दिया था, कंपनी का नाम दिया था, लगभग सारी डिटेल्स कैप्चर कर ली हैं गूगल शीट्स के अंदर, ओके। सो कनेक्शन एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट्स का। क्या करता हूँ मैं, इस गूगल शीट्स को इंटीग्रेट कर देता हूँ अपने पैबली कनेक्ट से। ऐसा करने के लिए क्लिक करूँगा एक्सटेंशंस पे, एड-ऑन्स पे, गेट एड-ऑन्स पे, ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को। दैन यहाँ से इंस्टॉल कर लेना होगा। मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पीसी में नहीं होंगे, सो इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलिएगा। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, तो आप देख पाएंगे एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स का। क्लिक कीजिए उसके ऊपर। देन आइए इनिशियल सेटअप पे क्लिक कीजिए, ओके। सो जैसे हम इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे मांगेगा वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। लेकिन उससे पहले नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा है काइंडली लॉग आउट फ्रॉम अदर गूगल अकाउंट्स। ये हमसे कहना चाह रहा है कि सर आपके पीसी के अंदर मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉग इन है, प्लीज़ उन सभी को लॉग आउट कीजिए और सिर्फ एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन रखिए, क्योंकि अगर मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉगिन रहते हैं तो हमें कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। या तो आप अपनी गूगल शीट्स को न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन कीजिए, या फिर अपने जीमेल अकाउंट लॉग आउट कर दीजिए, सिर्फ एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन रखिए। तो मैं अपने जीमेल अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ जाके, ओके। सो मैंने अपने मल्टीपल जीमेल अकाउंट जो भी लॉगिन थे उन सभी को लॉग आउट कर दिया है। अब मैं दोबारा से कनेक्शन करने जाता हूँ और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो एरर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन है जिसके अंदर मेरा गूगल फॉर्म मौजूद है, ठीक है। तो अब वेबबुक यूआरएल के अंदर आपको क्या करना है, पैबली कनेक्ट ने जो आपको वेबबुक यूआरएल दी है उसको कॉपी करना है, आना है और वेबबुक यूआरएल वाली फील्ड पे पेस्ट कर देना है। दैन ट्रिगर कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, ट्रिगर कॉलम डालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रिगर कॉलम क्या होता है। हमारी स्प्रेडशीट में जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम, ठीक है। मेरी स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है वो है ई, ठीक है। इसके आगे कोई डेटा एंटर नहीं हुआ है, सो मेरा जो ट्रिगर कॉलम हुआ वो हुआ ई। मेरा ई है, आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आके अपने ट्रिगर कॉलम में ई और यहाँ पे अपनी वेबबुक यूआरएल, सिंपल। देन क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे, तो इस गूगल शीट्स का डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ। मैंने क्लिक किया सेंड टेस्ट पे, सो टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली बता रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा डेटा आ गया है, डील का नाम, कस्टमर का नाम, ईमेल, कंपनी वगैरह वगैरह, ओके। कनेक्शन वेबबुक यूआरएल जो है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन दोबारा से जाना है, एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है और पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे जाके यहाँ आप एक ऑप्शन देख रहे हैं सेंड ऑन इवेंट का, इस पे क्लिक कर देना है। ऐसा हमने क्यों किया, जैसा कि आपने अभी देखा होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब डेटा सेंड हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाए। जैसे ही कोई फॉर्म फिल करे, इस गूगल शीट्स में डेटा है, ये गूगल शीट्स डेटा सेंड कर दे पैबली कनेक्ट को। सो ऐसा करवाने के लिए जो है मैंने क्या किया, ये सेंड ऑन इवेंट पे क्लिक कर दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं राइट पे जो राइट का जो है साइन आ गया है। अब ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होती रहेगी, मेरे इन्वॉल्वमेंट की इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आ जाता हूँ पैबली कनेक्ट पे। तो मैं चाहता हूँ इस नाम से एक डील क्रिएट हो जाए एंड्रयू स्मिथ के साथ, जिनका ईमेल एड्रेस ये है और जिनकी कंपनी ये है, ठीक है। सो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे जो है एंड्रयू स्मिथ की डिटेल्स निकालनी होंगी, है ना। देन इनकी कंपनी की डिटेल्स निकालनी होंगी, क्योंकि एक डील क्रिएट करने के लिए हमें
जो है इनका आईडी चाहिए रहती है ना, कॉन्टैक्ट की आईडी और कंपनी की आईडी। ओके, सो दैट्स वाई हमें कंपनी की डिटेल्स और आईडी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स दोनों चाहिए रहेंगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और इधर आके हम दोबारा से चूज करेंगे ज़ोहो बिगिंस को। सर्च किया, चूज कर लिया ज़ोहो बिगिन को। देन एक्शन इवेंट में हम इस बार चूज करेंगे सर्च कॉन्टैक्ट को, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट। देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद क्लिक करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन पे, देन कनेक्ट विद ज़ोहो बिगिन पे कनेक्शन बनाने के लिए। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझसे डोमेन मांग रहा है। सो डोमेन के लिए हम चेक करने के लिए चलते हैं हमारे ज़ोहो बिगिन के अकाउंट पे। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ये ज़ोहो बिगिन का अकाउंट है, मुझे सिंपली जाना है अपनी लिंक पे। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे zoho.com ये जो है ये मेरा जो है डोमेन है, ठीक है। सो ये रहा zoho.com, ये मेरा डोमेन है। आपका इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है, तो आप, मैंने बता ही दिया है कैसे चेक करना है, लिंक पे जाके चेक करना है। ओके, सो zoho.com मैंने लिख दिया, जस्ट सेव पे क्लिक करूंगा। देन ये जो है मुझसे एक्सेस मांगेगा, तो एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेस दे दूंगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया एंड मेरा ज़ोहो बिगिन कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं मुझसे मांग रहा है ईमेल एड्रेस की, सर जिस भी कॉन्टैक्ट की आपको डिटेल्स चाहिए उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दीजिए। सो ईमेल एड्रेस हमें ये मिल गया यहाँ, है ना। गूगल फॉर्म्स में जब हमारे कस्टमर ने फॉर्म फिल किया था जिनका नाम है एंड्रयू स्मिथ, तो उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी डाला था, तो ये ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे एक जो है टेक्निक का यूज़ करना होगा जिसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग से हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा हमारी एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। कैसे, ब्लैंक फील्ड पे क्लिक किया, नीचे ऑप्शन आया गूगल फॉर्म्स का, क्लिक किया मैंने गूगल फॉर्म्स पे, सारा डेटा ओपन हो गया। देन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ईमेल जो कि हमारे सामने है, ईमेल पे क्लिक करके उसको ऐड कर दिया। सिंपल, इसी प्रोसेस को कहते हैं मैपिंग, है ना। जितना इजी और सिंपल है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि अगर आप डेटा मैप नहीं करते तो आपका जो ऑटोमेशन है वो एकदम परफेक्टली वर्क नहीं करता। दैट्स वाई हमें जहाँ जहाँ मैं डेटा मैप कर रहा हूँ आपको वहाँ वहाँ डेटा मैप करना कंपलसरी है। ओके, सो यहाँ पे हमने मैप कर दिया है डेटा। देन क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो मुझे इस कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने सारी डिटेल्स आ गई हैं, फुल नेम एंड्रयू स्मिथ, है ना, और भी सारी डिटेल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आईडी मुझे चाहिए थी, है ना, इस आईडी की मुझे ज़रूरत थी। दैट्स वाई मैंने जो है कॉन्टैक्ट की डिटेल्स निकाली। ये डेटा जीरो आईडी जो है ये आगे हमारे काम आने वाली है, मैं बताऊंगा आपको कहाँ काम आएगी, ठीक है। अब हमें ऐसी ही आईडी चाहिए कंपनी की। ओके, जो हमारे कस्टमर हैं इनकी कंपनी की आईडी चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करके दोबारा से हम चूज़ कर लेंगे हमारे ज़ोहो बिगिन को। सर्च किया, चूज़ कर लिया ज़ोहो बिगिन को, ठीक है। देन एक्शन इवेंट में हम चूज करेंगे सर्च कंपनी को। ओके, ये रहा कंपनी, सर्च कंपनी। देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा कनेक्शन के लिए। उसके बाद एक बार कनेक्शन कर चुका हूं, दैट्स वाई दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक करके नया कनेक्शन नहीं करूंगा, पुराने कनेक्शन का ही यूज करूंगा। ओके, सो अब मुझे चाहिए कंपनी नेम। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कंपनी नेम भी फिल किया है। ये रहा, किसने, हमारे जो कस्टमर है एंड्रयू स्मिथ, जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे कंपनी नेम भी फिल किया था, है ना। एंड्रयू स्मिथ मैं ही था, मैंने ही फॉर्म फिल किया था जैसे कि आप देख रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, है ना। आ जाता हूँ वापस टेस्ला, तो ये मैप कर देता हूँ कंपनी नेम यहाँ पे। ओके, सो ये रहा कंपनी नेम हमारे सामने, सॉरी गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे, ये रहा, ठीक है, कंपनी नेम मैप कर दिया। सिंपल क्लिक करूंगा सेवन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो मेरे सामने डिटेल्स आ जाएंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पे मुझे आईडी मिल जाएगी, ये रही डेटा आईडी, ये रही कंपनी की आईडी। सिंपल, मेरे पास अब दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब सिर्फ मुझे चाहिए एक डेट, जैसा कि मैंने फॉर्म में मेंशन किया था। एक बार रिफ्रेश करके आपको फॉर्म पढ़वा देता हूं। जैसा कि मैंने फॉर्म में मेंशन किया था, वी ऑफर कंप्लीट वेब होस्टिंग प्लान जस्ट इन 5000 INR, डील विल बी क्लोज विद इन 15 डेज। तो मुझे आज से 15 दिन बाद की डेट जो है चाहिए रहेगी, है ना, क्लोजिंग डेट के लिए। ओके, सो आज से 15 दिन बाद की डेट मुझे अगर चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करना होगा। देन पैबली कनेक्ट के एक ग्रेट फीचर का यूज करना होगा जिसका नाम है डेट टाइम फॉर्मेटर। ओके, सर्च किया, चूज कर लिया डेट टाइम फॉर्मेटर को। देन एक्शन इवेंट में मुझे चूज करना होगा मॉडिफाई करंट डेट को, क्योंकि आज की जो डेट है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, 15 दिन बाद की डेट निकालेंगे, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करूंगा कनेक्शन के लिए। देन डेट फॉर्मेट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ओके, सो मैं बदल नहीं रहा, मैं यही रहने देता हूँ। डेट फॉर्मेट हमारा YY
MMDD, ओके, एक सेकंड दीजिएगा, मैंने एक्चुअली दूसरी विंडो ओपन कर ली थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं वही वाला रहने दूंगा, हमारा डेट फॉर्मेट जो है YYMMDD वाला, ठीक है ना। नीचे आ जाऊंगा, टाइम जोन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो। तो मैं यहाँ से टाइम जोन जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, एशिया/कोलकाता, ओके, ये रहा, ठीक है, मैंने चूज कर लिया। देन ऑपरेशन क्या है, हम ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ऐड कर रहे हैं 15 दिन बाद की डेट चाहिए। यूनिट यहां से सिलेक्ट कर लिया मैंने, डेज है ना, दिनों की चाहिए, ओके। वैल्यू में लिख दूंगा 15, क्योंकि 15 दिन बाद की डेट चाहिए। क्लिक करूंगा सेवन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आज से 15 दिन बाद की मुझे यहाँ पे ये डेट मिल गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज 13 है, तो 15 डेज बाद 28 होगी, ठीक है। तो मुझे 15 डेज बाद की डेट मिल गई है। तो अब मेरे पास एक डील क्रिएट करने के लिए सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज कर लेना है किसको, दोबारा से ज़ोहो बिगिन को, क्योंकि उसी के अंदर हम एक डील क्रिएट करने वाले हैं। देन एक्शन इवेंट में चूज करना है क्रिएट डील, ओके, गेट डील नहीं, क्रिएट टास्क नहीं, गेट टास्क नहीं, बहुत सारी यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं डिटेल्स हैं। आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। ये रही क्रिएट कॉन्टैक्ट डील, ओके, इसको मैं चूज कर लूंगा, है ना। देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा कनेक्शन के लिए। उसके बाद एक बार कनेक्शन कर चुका हूँ, दैट्स वाई पुराने कनेक्शन का यूज करूंगा। सेव पे क्लिक कर दूंगा, है ना। ओनर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना, तो उसको ध्यान नहीं देना है। देन डील नेम, ओके, जो कि हमारे कस्टमर ने फॉर्म फिल किया था, जब डील नेम दिया था वही डील नेम हम मैप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ब्लैंक फील्ड पे क्लिक किया, गूगल फॉर्म्स पे गए, ये रहा डील नेम, टेस्ला वेब होस्टिंग डील, मैप कर दिया, सिंपल, है ना। देन यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है ना, इसको हमें मैप करना है, मैप का टॉगल ऑन कर देना है। देन यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट आईडी मैंने जो निकाली थी, जो कि आपने देखी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, मैप करेक्ट आईडी है, कॉन्टैक्ट आईडी हियर, ओके। सो करेक्ट कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पे आपको मैप करना है। तो मैंने कहाँ से निकाली थी कॉन्टैक्ट आईडी, जो सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं सर्च कॉन्टैक्ट किया था, तो मैंने आपको आके दिखाया था कि ये वाली जो आईडी है, ये वाली हमारे आगे काम आने वाली है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मैप करने के लिए उस आईडी को निकाला था। तो क्या करूँगा, अभी यहाँ ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूँगा और सर्च कॉन्टैक्ट वाले ज़ोहो बिगिन पे क्लिक करके वो जो आईडी है ना, डेटा आईडी, उसको यहाँ पे मैप कर दूंगा, ओके। कहाँ है ना, नीचे हमें मिल जाएगी, एक सेकंड मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रही हो तो, है ना। एक सेकंड, आया कॉन्टैक्ट पे, ठीक है, ये रहा सर्च कॉन्टैक्ट, ठीक है, इस पे क्लिक किया। देन यहाँ से मैं देख लूँगा आईडी, ये रही डेटा आईडी, क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल। पाइपलाइन नेम आप दे सकते हैं, ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड ही दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। देन स्टेज आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन, नीड एनालिसिस, प्रपोजल, प्राइस कॉट, नेगोशिएशन, रिव्यू, क्लोज वन, क्लोज लॉस, जो भी आपको देना हो। मैं क्वालिफिकेशन दे रहा हूँ, ओके, है ना। तो इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। देन अमाउंट, जैसा कि मैंने अपने फॉर्म में मेंशन किया था, 5000 INR, ओके। सो यहाँ पे मैं अमाउंट जो है लिख दूंगा, ठीक है, ये रहा अमाउंट हमारा, ओके, है ना। इंटर अमाउंट ऑफ डील, कंपनी नेम, ओके। सो कंपनी नेम के अंदर हमें मैप करना है, ओके, डेटा यहाँ पे हमको मैप करना है कंपनी नेम के अंदर भी। जो हमने कंपनी निकाली है ना, सर्च कंपनी पे क्लिक किया था, जो उसकी आईडी जो हमें मिली है ना, डेटा आईडी, ओके, देख लेता हूँ कहाँ है, ये रही, नहीं क्रिएटेड बाय वाली नहीं, डेटा आईडी चाहिए हमें, है ना। काफ़ी सारा डेटा आता है तो ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओनर आईडी यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं एक बार, डेटा, ठीक है, यहाँ पे हमें आईडी मिल ही जाएगी अब। ओके, ये रही, ठीक है, डेटा आईडी, ओके, मॉडिफाइड टाइम के ऊपर मैप कर दी, सिंपल, ठीक है। कंपनी नेम के अंदर हमने जो कंपनी की डेटा आईडी हमको मिली थी, दिखा देता हूँ आपको, ऊपर आके ये रहा, हमने जहाँ पे सर्च कंपनी किया था, तो यहाँ पे हमें इसके अंदर मिली थी हमारी कंपनी की डेटा आईडी, ओके। ओनर आईडी रही, ये यहाँ रही ओनर आईडी, ये रही मॉडिफाइड डेटा आईडी, और यहाँ पे ये रही डेटा आईडी। ये वाली आईडी हमने सेम यहाँ पे जो है नीचे आके मैप कर दी है कंपनी वाली फील्ड के अंदर, ये रही कंपनी नेम के अंदर, ठीक है। क्लोज डेट जो कि मैंने निकाली थी अभी डेट टाइम फॉर्मेटर से, 15 डेज बाद की डेट, डेट टाइम फॉर्मेटर पे क्लिक करूंगा और ये रही, है ना, 28 मई
मैप कर दी। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ। क्लिक करूंगा सेव एंड साइन टेस्ट रिक्वेस्ट पे जैसे ही, तो यहाँ पे एक न्यू डील जो है क्रिएट हो जाएगी हमारे क्वालिफिकेशन वाली फील्ड के अंदर, है ना, ऑटोमेटिकली। जिस डील का नाम होगा टेस्ला वेब होस्टिंग डील, ठीक है। क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो मैंने क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया, एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जैसा कि आप देख रहे हैं। चल के चेक करता हूँ अपने जो है ज़ोहो बिगिन के अंदर, अभी तक तो मुझे कोई डील नहीं दिख रही है। रिफ्रेश करता हूँ एक बार अपनी डील्स को, देन 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि एक डील क्रिएट हो गई होगी, जो कि हो गई है एंड्रयू स्मिथ के साथ 5000 रुपीज़ की, जिसका नाम है टेस्ला वेब होस्टिंग डील, जो कि 28 मई तक वैलिड है। ओके, सो इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमने हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली सेट कर दिया है। जस्ट अब हमें सेव पे क्लिक करना है और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑटोमेशन जो है सक्सेसफुली हमने सेट कर दिया है। अब जब भी हमारे गूगल फॉर्म्स के फॉर्म को हमारा कोई भी कस्टमर फिल करेगा, है ना, बता देता हूँ आके, इस फॉर्म को, हमारे गूगल फॉर्म्स को जब भी कोई भी हमारा कस्टमर फिल करेगा तो पैबली कनेक्ट के पास उसकी डिटेल्स आएंगी। उन डिटेल्स की हेल्प से पैबली कनेक्ट उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स निकालेगा, उसकी कंपनी की डिटेल्स निकालेगा। देन जिस दिन उस कॉन्टैक्ट ने फॉर्म फिल किया है उससे 15 दिन बाद की एक डेट निकालेगा। देन ऑटोमेटिकली एक डील क्रिएट कर देगा आपके ज़ोहो बिगिन में। ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने वाली है, आपके इन्वॉल्वमेंट की 1% भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक ये वर्क फ्लो ऑन है। बस कोई भी कस्टमर आएगा, ये फॉर्म फिल करेगा, इसमें अपनी डिटेल्स डालेगा, देन ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिफिकेशन वाली फील्ड के अंदर जो भी उसने डील को नाम दिया होगा उस नाम से, और जो भी उस कस्टमर का नाम होगा उसके नाम से एक डील क्रिएट हो जाएगी आपके ज़ोहो बिगिन के अंदर। इस तरीके का ऑटोमेशन हम सेट कर चुके हैं एकदम परफेक्टली। ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज कर पाओगे, वो भी एकदम फ्री। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं यहाँ दी गई लिंक पर। और आपको अगर पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो वो आपको ये दी गई लिंक पर मिल जाएगी। और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स।